का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। एक्सक्यूजेज आर ओनली फॉर दोज हु हैव नो डिज़ायर टू सक्सीड। बहाने केवल उनके लिए हैं जिनके पास सफल होने की इच्छा नहीं है। अर्थात जीवन में वो लोग अवश्य सफल होते हैं जो असफल होने पर बहाने नहीं बनाते, अपितु कमियों को सुधार कर प्रयास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is wallet. Wallet अर्थात बटुआ, जिसमें कि हम लोग अपने पैसे रखते हैं। For example, here is my wallet. I lost my wallet. Alex paid for his ticket and tucked the wallet inside his suit jacket. Thank you. नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आज की पहेली यह है, ऐसा कौन सा वाहन है जिसका नाम उल्टा या सीधा लिखने पर हमेशा एक समान रहता है? बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? सोचो। इसका उत्तर है जहाज, जो उल्टा और सीधा लिखने पर हमेशा एक समान ही रहता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1909 ईस्वी को महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जानते हैं। इन्होंने कास्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कास्मिक किरणों पर भी काम किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार द्वारा सन 1954 ईस्वी में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। आज ही के दिन सन 1945 ईस्वी में भारत देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मेलन में पारित अंतिम घोषणा पत्र की विधिवत औपचारिक पुष्टि भी की थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 193 देश शामिल हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, भारत में कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 2, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। प्रश्न नंबर 3, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 4, भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem, I Love Nature, written by Adoni Marcano. So sing with me. I love the sounds of birds so early in the morn. I like the sounds of puppies soon after they are born. I love the smell of flowers and the taste of honey from bees. I love the sound the winds make when it's blowing through the trees. I love the way the sky looks on a bright and sunny day. And even when it's rainy, I love the shades of grey. I love the smell of the ocean, the sound of waves upon the sand. I love the feel of seashells and how they look in my hand. And when the sun is gone, I love the moon that shines so bright. I love the sounds of crickets and other creatures of the night. So when I lay me down to sleep, I thank the Lord above for all the things of nature and more, all the things I love. Thank you. नमस्कार बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छी कहानी कहने वाले हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधा लगे हुए थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते देखता और फूलों की तारीफ करते सुनता। वह सोचता एक दिन तो कोई उसकी तारीफ जरूर करेगा, परंतु किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। पत्ता उदास रहने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं कहाँ, ये खूबसूरत फूल कहाँ। इस प्रकार यूं ही दिन बीते जा रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर से हवा चली और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक चींटी हवा के झोंके से तालाब में आ गिरी है और अपनी जान बचाने की प्रयास में लगी हुई है, परंतु वह अपनी जान नहीं बचा पा रही, उसे अपनी मृत्यु दिख रही थी। तभी पत्ते ने आवाज लगाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसके ऊपर बिठा लिया। अपने ऊपर पत्ते ने उसे बिठा लिया और आंधी रुकते ही पत्ता तालाब के एक छोर तक पहुँच गया। चींटी किनारे पर पहुँच गई और बहुत खुश हुई और किनारे पर पहुँचकर चींटी ने पत्ते से कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है, तुम्हारा धन्यवाद है। तो पत्ता कहता है, नहीं, धन्यवाद तो आपका है, मेरा जीवन आज आपके काम आया जिसे मैं किसी काम का नहीं समझता था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की जन जागरूकता का विषय है आत्म सुरक्षा। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है। आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले
जीवन का अधिकार के तहत आता है। धन्यवाद। आप सभी साथियों को एक बार फिर से संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाए, इससे संबंधित कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 की भाषा के लिए एलो कोड H214 जो लेखन से जुड़ा हुआ है। बच्चे 2 से 3 वाक्य अथवा एक कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हम कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। साथियों, आज की हमारी गतिविधि का नाम है मेरी कहानी। आइए देखते हैं किस प्रकार इसे करा सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि संपूर्ण कक्षा को वो कम से कम 2 बड़े समूह में बांट दें और एक समूह में अधिकतम 10 छात्र हों। यदि छात्र संख्या ज्यादा है तो समूह की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर समय ज्यादा लगेगा। अब जो छात्र बड़े समूह में बटे हुए हैं उनको 2-2 के छोटे छोटे समूह में और बांट दें और जितने समूह हों उतने चित्र आपके पास होने चाहिए। ये चित्र फ्लैश कार्ड पर बने के रूप में हो सकते हैं, ड्राइंग शीट पर बने हुए भी हो सकते हैं, या आप आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तकों के चित्रों का भी प्रयोग यहां कर सकते हैं। प्रत्येक 2 छात्र के बीच में एक चित्र आप दे दें और अब उन बच्चों से ये कहें कि इस चित्र में वो क्या क्या देख पा रहे हैं। जो देख पा रहे हों उन्हें अपनी कॉपी पर लिखें और इस चित्र को देखकर उनके मन में जरूर कुछ भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। हो सकता है कोई कहानी हो सकता है कोई कविता हो, या हो सकता है कुछ बातें हों। जो भी उनके मन में आ रहा है वो अपनी कॉपी पर लिखते हैं। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो अब यही प्रक्रिया दूसरे बड़े समूह के छात्रों के साथ फिर से दोहराएं। अर्थात एक चित्र को लेकर अब आपके पास 4 छात्रों द्वारा लिखी हुई 2 अलग अलग प्रकार की कहानियां या कविता या बातें हो सकती हैं, होंगी। अब आप इन कहानियों को एक दूसरे को सौंप दें। अर्थात पहले समूह की कहानियों को दूसरे समूह को दे दें और दूसरे समूह वाले कहानियों को पहले समूह को दे दें और अब एक एक करके छात्रों से अपनी प्रस्तुति देने को कहें। छात्र भी देख पाएंगे कि उन्होंने तो ऐसे नहीं सोचा था, दूसरे ने तो बिल्कुल ऐसे सोचा है। और जब ये कहानियां अथवा बातें छात्र पढ़ चुके हों तब आप उन कहानियों को लेकर छात्रों के साथ बातचीत आरंभ कीजिए और पूरे समूह के साथ फिर बात कीजिए कि देखिए इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, क्या चीज ऐसी थी जो आप के देखने से रह गई या आपसे छूट गई, अथवा कौन सी ऐसी बात थी जो आप नहीं सोच पाए दूसरे ने सोच लिया। इससे छात्रों के सोचने की शक्ति, कल्पनाशीलता की शक्ति और साथ में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के साथ विस्तार से चर्चा करें और जब इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हों, कुछ नई चीजें भी साथ में आ सकती हैं तो उनको विस्तार से छात्रों को समझाएं। याद रहे, गतिविधि के दौरान छात्रों के हाव भाव और उनकी बातचीत पर पूरी तरह से नजर रखें। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को पूरा किया जा सकता है और इस गतिविधि को कराने के दौरान आप पूर्णतया सक्रिय रहें। शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी गतिविधियां कराएं तो वो रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए। उन्हें समुचित निर्देश प्रदान करें और जब भी वे अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनके हाव भाव पर नजर रखें और चीजों को पहचानने में उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उन्हें गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बना देने के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे प्रदेश ये प्रेरक बने।
सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा